कईयों का आज प्रश्न आया है कि हद क्या है, बेहद क्या है। तो जब बाबा कहते हद, तो आप देखो कि हम जब पुरानी दुनिया में रहते हैं, देहभान में रहते हैं, तो देहभान में हम हद में रहते हैं। जब हमें आत्मा, शिव बाबा का, ड्रामा के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का ज्ञान नहीं होता, तो हम किस हद में फंसे होते हैं? हमारे इंद्रियों की हद में, है ना। हम क्या सोचते हैं, जो ये आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं, उतना ही है ना, दुनिया उतनी ही है, सत्य उतना ही है। और जितना दुनिया के हिसाब से हमें अनुभव है कि एक आत्मा, एक जन्म जो है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष का, वो हमारी बुद्धि की भी हद होती है। हम वहाँ तक प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब बाबा मिलते हैं तो बाबा हमें, हमारी बुद्धि को बेहद में ले जाते हैं। ये 5 इंद्रियां जो अनुभव करती हैं, उस अनुभव से परे हम आत्मा को अनुभव करते हैं, बाबा को अनुभव करते हैं। 2 आँखें जो नहीं देख सकती, उन बातों को हम बुद्धि में धारण करते हैं, तीनों लोकों को, तीनों कालों को। तो इस आधार से बाबा हमारी बुद्धि को बेहद में ले जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि दूरादेशी हो जाती है, माना जब हमारी बुद्धि में आत्मा, परमात्मा, तीनों लोकों, कालों का ज्ञान या अवेयरनेस समा जाती है, जब बुद्धि दूरादेशी, माना दूर देश तक, देश और काल दूर के भी देख पाती है, तो उस आधार से फिर हमारे जो कर्मों की चॉइस है वो भी बदलनी चाहिए। क्योंकि अब हमें समझ आया है कि हमें सिर्फ इस जन्म तक का अपना प्रावधान नहीं करना, लेकिन शरीर छूटे तो हम घर जाएं, है ना, मक्खन से बाल की तरह निकले और घर को उड़े। और दूसरा, हम जब नई सृष्टि चक्र जब फिरे तो नई सृष्टि में ऊंच पद पाएं, उसके लिए भी हमें अभी कुछ न कुछ तैयारी करनी होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि हद की जो कमाई है, शरीर निर्वाह है, वो तो करते ही हो, है ना। वो तो बाबा को सिखाना नहीं पड़ेगा ना कि भाई कमाओ, खाओ, शरीर को भूख लगती है, संबंध जो हैं वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो सब तो हम करते ही हैं। तो बाबा कहते हैं हद का शरीर निर्वाह, हद की जीवन यापन तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अब बेहद की कमाई भी करो, बेहद की उन्नति भी करो। ये भी सोचो कि हमारी अंतमति सोगति कैसी होगी जब आत्मा शरीर छोड़े, तो बिना सजाएं खाए हम परमधाम में जाएं और सतयुग में भी ऊंच पद पाएं, उसका भी इंतज़ाम करो, है ना। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जब ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान तो बेहद का सुनते हैं, लेकिन बुद्धि बेहद में नहीं जाती, है ना। बुद्धि कहाँ रहती है? हद में, कि ज्ञान को यूज़ करके हम इसी जीवन को सुधार लें, इसी जन्म को सुधार लें। कई ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो ये नहीं सोचते कि अंतमते सोगति कैसे होगी, या सतयुग में क्या पद पाएंगे, दास दासी बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, उन बारों में नहीं सोचते। क्या सोचते हैं? बस ज्ञान की पॉइंट यूज़ करके इस समय शरीर संबंध परिस्थितियों को हल करते जाएं या उनको मैनेज करें। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, इस आधार से तुम्हें अब बेहद की भी उन्नति करनी है। आत्मा इतनी कमाई करे कि परमधाम की यात्रा और सतयुग में ऊंच पद का इंतज़ाम हो। और बाबा हमें कहते हैं
कि वो जो बेहद की कमाई है वो कैसे होगी, जब हम इस बेहद की पढ़ाई पर अटेंशन देंगे। और बेहद की पढ़ाई क्या है, मुरली। और मुरली में बाबा हमें 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। तो बाबा कहते हैं जब ये चारों पर अटेंशन देंगे तो बेहद की उन्नति होगी, है ना। कई बच्चे हैं क्लास तो करते हैं पर अमृत वेला नहीं उठते, है ना। क्लास करेंगे पर अमृत वेले सोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेहद की उन्नति का ख्याल नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि सोचते हैं कि काम तो ठीक चल रहा है, अभी ज्ञान सुन लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, तो इस हद में ठीक चल पा रहे हैं। लेकिन बाबा जो बेहद का ज्ञान दे रहे हैं कि आने वाली परिस्थितियाँ कैसी होंगी और उस समय कितनी शक्ति आत्मा में होनी चाहिए कि हम अंतिम सेवा कर कर अंतमते सोगति को पाएं, तो उस बात पर अटेंशन नहीं देते। तो कई बार क्या सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही, आज तो 2 लोगों ने हमारे साथ ठीक से बात भी नहीं की थी, तब भी हम ठीक ही रहे, कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इसी आधार से सोचते रहते हैं हद में कि हम अच्छे चल रहे हैं। और इसीलिए बाबा रोज़ कहते हैं कि मुझे याद करो, लेकिन क्या सोचते हैं, बाबा पता नहीं, बाबा के पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं कहने के लिए, तो बार बार कहते रहते मुझे याद करो लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा तो कौन है, भगवान, है ना, त्रिकालदर्शी बाप। तो बाबा ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल। तो बाबा जब कहते हैं कि मुझे याद करो, तो बाबा तो बेहद में देख कर कह रहे हैं। बाबा तो ये देख कर कह रहे हैं कि बच्चों को आने वाली जो विनाश की सीन्स हैं, उस सीन के मध्य अंतमते सोगति पाने के लिए, जब विनाश की सीन होगी, जब 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व इकट्ठे हलचल मचा रहे होंगे, उस अवस्था में भी जब हमारा शरीर छूटे तो हम एकदम इतने, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक संकल्प विकल्प भी इस दुनिया का ना खींचे और हम परमधाम जा सके, उसके लिए हमें कितना योग बल चाहिए। तो बाबा कहते मैं तुम्हें रोज़ उस आधार से तैयार कर रहा हूँ। लेकिन कई बार बच्चे जो हैं उस सीरियसनेस को समझते नहीं, बुद्धि हद में ही फंसी रहती है, सोचते अभी का तो काम चल रहा है, लेकिन आगे आगे ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं आज बाबा ने कहा ना कि हर धर्म में, इस्लाम में भी क्या कहते हैं कि सवेरे उठकर अल्लाह को याद करो। तो सवेरे का समय सोने का नहीं है, सवेरे का समय उठकर कमाई करने का समय है। लेकिन आज बाबा ने कहा जो बेअदबी करते हैं, बेअदबी माना जो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, जो ये कदर नहीं रखते कि भगवान कह रहा है तो करना है, तो फिर उनको माया खा जाती है। माया खा जाती माना माया हमें उतना लायक ही नहीं बनने देती कि हम कोई ऊंच पद पाएं। तो इसीलिए बाबा हमें बहुत वार्निंग देते हैं, सावधानी देते हैं आज मुरली में कि हमें बेअदबी नहीं करनी है। जब बाबा रोज़ कहते याद की सब्जेक्ट पर अटेंशन दो, क्योंकि याद से क्या होता है, पुराने विकर्म विनाश होते हैं। और जब पुराने विकर्म विनाश होंगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आएंगी। अब आप देखो, जब हम कोर्स करते हैं तो पहली बात जो समझते हैं क्या है कि जब कोई प्रेशर आता है तो वो बाहर से आता है, लेकिन उस प्रेशर के समक्ष जो चीज़ ट्रिगर होती है वो अंदर है ना। और वो अंदर कहाँ से आई है, तो वो जो द्वापर युग से देह अभिमान में और विकारों में हम मनसा वाचा कर्मणा कर्म करते चले आए हैं, तो उस आधार से वो सारा जो अंदर कचरा जमा हुआ है
और बाबा कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे ना, तुम जितना मेरी याद की यात्रा में रहोगे तो वो विकर्म विनाश होंगे। और जब विकर्म विनाश होंगे तो बाहर कितना भी प्रेशर आएगा, लेकिन अंदर जब साफ है सब कुछ तो वो प्रेशर अंदर से कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा। अंदर भय है ही नहीं, अंदर कोई दुख की मेमोरी है ही नहीं, तो फिर अंदर से दुख या भय इमर्ज नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बहुत अटेंशन देना है इस याद की यात्रा पर। और बाबा ने आज कहा कि चार्ट भी लिखो, याद का भी सेवा का भी रोज़ हमें चार्ट लिखना है। और चार्ट लिख कर क्या करना है ना, कई बार हम देखते हैं कि भाई बहनों का जो चार्ट है वो सेम आ रहा है, 1 साल हो गया है ना, अमृत वेला नो चल रहा है, 1 साल हो गए अमृत वेला नो ही चल रहा है। तो और कई तो ऐसा भी सोचते हैं अब यस किया तो फिर चार्ट में चेंज करना पड़ेगा, वैसे तो ऐसे ही पुराना वाला फॉरवर्ड कर दिया मस्त है ना रोज़ का चार्ट। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि चार्ट माना चेक और चेंज। एक व्यापारी भी, उसको भी इतनी अक्ल होती है कि जब देखता है कि आज मेरा घाटा हुआ तो कल सोचता है कि इतनी कमाई करूं कि आज का भी घाटा मेकअप हो जाए। तो बाबा ने भी हमें लक्ष्य कितना दिया है कि 8 घंटे की याद की यात्रा है ना, और मिनिमम 4 घंटे की याद की यात्रा तो चाहिए। अगर 4 घंटे की याद रोज़ हुई तो कम से कम ये कुछ चांस है कि कर्मातीत होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें याद की यात्रा की चेकिंग करनी है। देखो जब हम पहले पहले चार्ट लिखते हैं ना, तो सबसे पहले चार्ट में चैलेंज क्या आता है कि हमें चार्ट चेक करने के लिए भी पूरे दिन अटेंशन अंदर तो रखना पड़ेगा ना। चेकिंग कैसे होगी? अगर हम सारे दिन बाह्यमुखी हैं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि अंदर बाबा की याद थी, आत्मिक स्थिति थी या क्या था, है ना। मुझे देखो, एक दिन मैं एक माता के साथ बैठी थी तो दूसरी माता आई, है ना। तो जैसे ही वो माता आई तो ये माता कहती, अरे बहुत वेट गेन कर लिया है आपने, तो एकदम से, है ना, पहले ही सबसे पहला शब्द। और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ व्यर्थ विस्तार की, चाचा जी कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो बातें हुई। उसके बाद रात को चार्ट आया तो भाई भाई की दृष्टि कितनी रही? 100%। तो तो मैंने माता को पूछा अगले दिन कि भाई भाई की दृष्टि में आपको दिखाई दे जाता है इन्होंने वेट गेन किया है? पता नहीं आत्मा का वेट बढ़ गया था क्या, किसको कह रहे थे। तो आप देखो कि कई बार क्या होता है कि बाबा हमें ये बात मुरली में भी कहते हैं कि चार्ट तो तब लिखे ना जब चेक भी करना है। कई बार बाबा के भोलानाथ के बच्चे ना इतने भोले होते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारा चार्ट है क्या। तो बाबा हमें कहते हैं बहुत अंतर्मुखी होकर चार्ट को चेक करना पड़े। बाह्यमुखी जब होते हैं, देहाभिमान में होते हैं, तो देहाभिमान कैसा है? देहाभिमान में तो हर बात राइट लगती है। देहाभिमान में तो क्रोध भी किया तो राइट लगता है ना, लगता है हमने तो बस बोला, इनको तो मार पड़नी चाहिए थी, है ना। हम तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बाबा की याद में रहते हैं ना, इसीलिए इतनी शांति बना कर रखी है। तो देहाभिमान कैसा होता है कि कुछ भी चेक नहीं करने देता। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि चार्ट को चेक भी तब कर सकेंगे। अब सारे दिन अंतर्मुखी अवस्था में रहें तब तो मालूम पड़ेगा ना क्या सोच रहे हैं, क्या नेगेटिव चल रहा है, क्या पॉजिटिव चल रहा है। अगर इतने देहाभिमान में है कि नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क ही नहीं पता चल रहा, तो चार्ट में तो यही लिखेंगे किसी को दुख नहीं दिया, किसी से दुख नहीं लिया, लेकिन बहुत दुख दे भी दिया है और ले भी लिया है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि चार्ट को चेक करना भी अच्छे से आना चाहिए। देखो
दुनिया में जो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आज जैसे बाबा ने व्यापारी का एग्जाम्पल दिया, तो अब व्यापार में तो जो अकाउंटेंट होता है वो एक एक्सपर्ट होता है ना। किसी अनाड़ी को अकाउंटेंट रखें तो उसको तो पता ही ना चले कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ। तो एक्सपर्टीज़ चाहिए ना हमें अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा का भी नफ़ा नुकसान देखने के लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। जब अच्छी अवस्था हो, है ना, जब, इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले बिल्कुल बाबा की याद में बैठकर साक्षी होकर सारे दिन को देखो, है ना। जब हम बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तब सारे दिन को जब हम देखते हैं कि हम किस समय क्या कर रहे थे, तो पता लगता है कि अच्छा उस समय तो क्रोधवश ये कर दिया, देहाभिमानवश ये कर दिया, लेकिन अभी आत्मिक स्थिति में समझ में आता है कि हाँ ये तो नहीं करना था, या ये समय वेस्ट किया तो वो नहीं करना था। और जब लिपायमान होते हैं उस समय तो मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे देखो, जब आत्मा शरीर में होती है, देहाभिमान में, तो पाप करती है, फिर गर्भ जेल में जाती है, तो गर्भ जेल में जाती है तो उस समय उसको एहसास क्यों होता है? क्योंकि उस समय वो देही अभिमानी स्थिति में है, पुराना शरीर छूट गया है, नए शरीर से अटैचमेंट हुआ नहीं है, तो उस समय आत्मा न्यारी अवस्था में है। तो हमेशा चेकिंग के लिए न्यारी अवस्था चाहिए, रियलाइजेशन के लिए न्यारी अवस्था चाहिए। तो बाबा कहते चार्ट भी बहुत साक्षी होकर, न्यारा होकर चेक करना है। तो बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया। उसके बाद बाबा आज सभ्यता, जिसको बाबा तीसरी सब्जेक्ट कहते हैं, दैवी गुण की सब्जेक्ट, तो दैवी गुण की सब्जेक्ट पर भी बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं आज हमारे अंदर किसी बात की सभ्यता नहीं रही है ना। आज आप देखो मनुष्य को, मैं कईयों को देखती हूँ, किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराना या ओम शांति कहना भी नहीं आता है ना। एकदम से देखो, एक आत्मा से मिलती है तो एकदम से क्या आना चाहिए? एक चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, या एक मुख से, है ना, एक ग्रीटिंग ओम शांति की निकलनी चाहिए। लेकिन वो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की कलाएं, गुण इतने घट गए हैं ना कि ये सभ्यता भी सीखनी पड़ती है ना। किसी से मिलते हैं, मैं कई बार देखती हूँ आत्माएं प्रोग्राम में आते हैं, नए आत्माएं, तो उनको मुस्कुराना तक नहीं आता है। क्लास में बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कान नहीं होती। फिर हम मुस्कुरा कर उनको सिखाते हैं है ना, क्योंकि सभी ऐसे सीरियस होके बैठ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ की सभ्यता आज खो गई है। जब सभ्यता थी तो हर्षित मुख होते थे। आजकल की सभ्यता क्या हो गई? कोई मुस्कुराता है तो कहते हैं किस खुशी में इतना हंस रहे हो, है ना। अगर कारण नहीं है तो कैसे रहना चाहिए? बिल्कुल ऐसे, है ना, गंभीर नहीं कहेंगे उसको, कैसे कहते हैं, मुर्दे वाला चेहरा, तो वैसा चेहरा होना चाहिए। और अगर कोई कारण है तो मुस्कुराओ। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारी तो सभ्यता है कि हम हर्षित मुख रहें। तो बाबा हमें ये बातें सिखाते हैं कि दिव्य गुणों की धारणा अब हमें करनी है। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें तो याद की भी फजीलत, है ना, या याद की भी सभ्यता नहीं रही। आज मनुष्य को पूछो कि किसे याद करते हो, तो जिसने दुख दिया, जिसने तंग किया, है ना, या जो बातें बुरी हुई जीवन में, जितने नुकसान हुए, जो कड़वी खट्टी बातें रही, उन सबको याद करता है। तो आप बताओ, याद करने की भी सभ्यता नहीं है, है ना। जिन्होंने, और बाबा जो इतना सुख देते हैं, जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? बाबा की याद भूल जाती है। तो याद रहता कौन है फिर आपको है ना। तो जो पिटाई करते हैं, जो दुख देते हैं, जो कड़वी बातें सुनाते हैं,
तो बाबा बाबा को भी कई बार आता होगा कि शायद इनको ऐसे करें तो याद रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये सभ्यता हमारी याद की भी खो गई है ना, जिनके आप सोचो आज मनुष्य जिसके साथ रहता है उसको याद नहीं करता है ना, जिसके साथ रहता है उसकी बातें उसको याद नहीं रहती या उसको अवेयरनेस में नहीं रहती कि इसको ये चाहिए या इनको ये अच्छा लगता है। लेकिन जिनसे दूर रहते हैं उनकी बातें खूब याद करते हैं बैठकर, वो ये खाते थे, ये पसंद करते थे। तो बाबा कहते हैं ये सारी याद की भी सभ्यता खो गई और बाबा हमें अब सभ्यता सिखाते हैं। क्या है याद की सभ्यता? कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे सिर्फ एक बाबा को याद करना है और मुझे किसी को याद नहीं करना है ना। इस समय और कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसको याद करने से मेरी उन्नति होगी, क्योंकि हर एक कीर्ति कला में है। तो बाबा हमें याद की भी सभ्यता सिखाते हैं। बाबा हमें देखने की सभ्यता सिखाते हैं, है ना, कि जब हम किसी को देखते हैं तो क्या देखना है, दृष्टि में क्या होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ और सामने एक आत्मा भाई है और हमें क्या दिखता है, नाम और रूप, है ना। एक बार एक कन्या आई थी तो ज्ञान में नहीं है, पुरानी दुनिया से, तो फिर मुझे कहती कि जिससे भी बात करती हूँ तो बात करने से गुस्सा आता है, किसी को देखने से गुस्सा आता है। तो एक दो क्लास आई तो मैंने उसको कहा कि बाबा हमें कहते हैं कि जब भी किसी को देखो तो ऐसे समझो कि ये एक आत्मा है, आत्मा भाई है। तो फिर मुझे कहती कि बहुत कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत देख भी पाती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती कि एकदम से दिखे। तो मैंने कहा कि देखो आजकल तो हमारा सिर ऐसे नहीं रहता ना, ऐसे रहता है मोबाइल में। तो सारे दिन जब मोबाइल में शरीरों को देख रहे हैं तो उस समय उनको आत्मा देखते हो। जब किसी को देख रहे हो किसी वीडियो में, किसी न्यूज़ में, तो उसको आत्मा देखते हो। तो मुझे कहती है उसको आत्मा देखेंगे तो एंटरटेनमेंट ही नहीं आएगा। तो अब आप सोचो कि सारे दिन क्या देख रहे हैं, देह देख रहे हैं, है ना, ये रूप रंग सब कुछ देख रहे हैं। बाबा कहते हैं नाम रूप, है ना, और यहाँ तो रूप ही रूप, बस रूप ही रूप में। आजकल तो पूरा सोशल मीडिया रूप ही रूप से भरा हुआ है, नाम भी नहीं है, नाम भी किसी का नहीं जानते। तो इतना जो रूप बुद्धि में बैठा होगा, तो फिर अगर किसी से मिलेंगे वैसे और सोचेंगे कि इनको आत्मा देखें तो कैसे देखेंगे, क्योंकि बुद्धि का तो पूरा मैकेनिज्म ही खराब हो गया है। तो बाबा हमें कहते हैं इतना अटेंशन हमें देना है, क्योंकि जितना हम नाम रूप में जाते हैं उतना विकारों की उछल आती है अंदर, है ना। विकारों को भी विकार ट्रिगर कैसे होते हैं, जितना नाम रूप देखेंगे उतना विकारों की ट्रिगर होती है। तो बाबा हमें कहते हैं आँखों को भी बहुत ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। मुख से भी कैसे बोलने हैं उसके लिए भी बहुत सभ्यता चाहिए। बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और युक्ति युक्त बोलो। हमारा बोल ऐसे वेस्ट बोल नहीं होना चाहिए, युक्ति युक्त बोल होना चाहिए। तो बाबा हमें हर चीज़ की सभ्यता सिखाते हैं और बाबा कहते हैं जब हम इस बेहद की कमाई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमें इस पढ़ाई पर, है ना, याद की सब्जेक्ट, दैवी गुणों की सब्जेक्ट, उससे भी मुख्य ज्ञान की सब्जेक्ट, क्योंकि अगर मुरली ही नहीं सुनते तो दैवी गुण और अवगुण का अंतर ही नहीं पता। मुरली नहीं सुनते तो याद जो है वो फरियाद बन जाती है, क्योंकि बाबा ही बुद्धि में ठीक से नहीं बैठता। तो सबसे पहले चार्ट में क्या लिखा जाता है, अमृत वेला और मुरली। मुरली सुनी या नहीं, मुरली इकट्ठे सुनी या नहीं, ऐसे नहीं कि पहले 10 मिनट कभी सुनी, फिर 10 मिनट सुनी, फिर 10 मिनट, नहीं।
मुरली को सुबह सुबह और इकट्ठे सुनना है, कॉपी पेन लेके पॉइंट्स नोट करते हुए, तो उसको कहते हैं मुरली क्लास। तो ज्ञान की सब्जेक्ट पर जिसका अटेंशन नहीं, उसको तो योग का भी ज्ञान नहीं, दैवी गुणों का भी ज्ञान नहीं, तो वो चाहे सोच रहा होगा कि मैं तो योगी बन रहा हूँ, गुणवान बन रहा, लेकिन उसको तो गुण का अंतर ही नहीं पता। तो बाबा हमें कहते हैं, अभी देखो मैं कोर्स करा रही थी किसी को, तो बहुत फ़नी, मैंने पहली बार ये सुना, तो उनको पूछा, युगल है एक, तो उन दोनों को पूछा कि आप लोगों को ऐसा ठीक लगता है कि हम देवता थे, बाबा हमें कहते हैं, तो कहते हैं हम तो अभी भी देवता ही हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं, अच्छी बात है, आप देवता हैं, लेकिन देवताएं तो काम विकार में नहीं जाते, आप लोग काम विकार में नहीं जाते। तो वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे क्या बड़ी बात सुना दी हो। तो क्या है कि मनुष्य, आप देखो, कह भी देता है कि मेरे अंदर तो सारे दैवी गुण हैं, वो कहते हैं हम तो किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, है ना, लेकिन आप सोचो कि देवताओं जैसे, देवता तो बेहद में होते हैं, देवताई सृष्टि में तो ऐसा नहीं होता मेरे युगल मेरे बच्चे। राजा होता है तो उसके दिल में सारी प्रजा के लिए वैसा प्यार होता है जैसा बच्चे के लिए होता है ना। तो ऐसी बेहद की बड़ी दिल थोड़ी है, या निर्विकारी थोड़ी है, या सर्वगुण संपन्न थोड़ी है। लेकिन अगर मुरली सुनने वाला नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसा ही समझेंगे कि देवता है। आजकल तो किसी का रूप भी बहुत सुंदर होगा तो क्या कहेंगे, ये तो जैसे देवता है, लेकिन वो देवता नहीं है, आपके उनके प्रति आकर्षण हो गई है इसीलिए वो देवता लग रहे हैं। तो ये सारी ज्ञान की बात है, इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली फर्स्ट, और फिर याद की सब्जेक्ट, दैवी गुणों की सब्जेक्ट, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सेवा की सब्जेक्ट, क्योंकि सेवा से पुण्य की कमाई होती है, सेवा से दुआओं की कमाई होती है, और अंत में भोग बल की जीत होगी या योग बल की जीत होगी, उसका आधार किस पर होगा कि दुआओं का खाता कितना है ना। प्रकाश मणि दादी जी को लास्ट की स्टेज में जब पूछते थे कि आपका मुख्य पुरुषार्थ क्या है, तो वो कहती थी कि मेरा मुख्य पुरुषार्थ है दुआएं दो दुआएं लो ना, क्योंकि मुख्य बात जो अंत में काम आती है, ब्रह्मा बाबा की जीवनी में भी हम सुनते हैं कि जब अंतिम घड़ियाँ आई तो जो बचा हुआ कर्मभोग था और योग बल था, उसकी युद्ध हुई, और फिर वो जो दुआओं का खाता था उसने योग बल को जीत दिलाई, भोग बल की ताकत कम की। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो दुआओं का खाता है वो हमें अंतमते सोगति दिलाता है। और दूसरी बात है कि सतयुग में जब हम जाएंगे तो हम किस पद पर आएंगे वो कैसे पता चलेगा। जितनी आत्माओं को अभी रूहानी सुख दिया होगा उतनी आत्माओं के हम राजा बनेंगे, उतनी बड़ी राजधानी के मालिक बनेंगे। तो अभी सुख देने की विधि क्या है, ईश्वरीय सेवा, तन मन धन से जो हम यज्ञ सेवा करते हैं उसी से ही दुआओं का खाता बनेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि याद का भी चार्ट रखो और सेवा का भी चार्ट रखो, क्योंकि याद का चार्ट सेवा का चार्ट ही बताएगा कि अंतमते सोगति कैसी होगी, और फिर दुआओं के खाते से, है ना, हमारी जो कमाई के आधार से हमें पद क्या मिलेगा। सेवा कैसे कर सकते हैं, सेवा तन मन और धन से की जाती है। जब आप कर्मयोगी बनकर तन से सेवा करते हैं तो वो भी सेवा के खाते में जमा होता है, मनसा सेवा भी सेवा के खाते में जमा होती है, और जो धन यज्ञ सेवा में लगता है, जो आप लोग सेवा के आधार से भेजते हैं सेंटर पर, उससे भी सेवा होती है, तो वो भी सेवा की कमाई है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तन मन धन से जितनी सेवा करते हैं
उतना दुआओं का खाता जमा होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो इस पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देंगे वो बेहद की उन्नति भी साथ में करते रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं, शरीर निर्वाह तो कर ही रहे हैं ना, ऑफिस भी जा रहे हैं, शरीर को भी संभाल रहे हैं, बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये 4 सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। और आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई कि दुनिया में तो जब वर्षे की बात आती है तो बच्चे को वर्षा देते हैं, है ना, बच्चे या बच्ची के आधार से, स्त्री या पुरुष, है ना, जेंडर के आधार से वर्षे का अधिकारी बनते हैं। आजकल लॉ थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता उस लॉ का बेनिफिट कितना ले पाते हैं, है ना। अभी भी ज़्यादातर बच्चे ही वर्षा लेते हैं। इसमें एक बात हमें समझनी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पिता के रूप से, लेकिन भक्ति मार्ग में धर्मों में भी ये बताया गया है, कई धर्मों में तो इतना स्ट्रिक्टली कहा गया है कि स्त्री चोले में आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, है ना। आप अभी पुरुषार्थ करें तो आपको पुरुष चोला मिलेगा फिर उस पुरुष चोले में पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना मनुष्य दुनिया में तो चाहे मनुष्य बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे सतगुरु हो, वो कोई राइट मत नहीं देते हैं। और बाबा कहते हैं सच्चा बाप, शिक्षक और सतगुरु जब आते हैं तो सच बताते हैं कि तुम्हें जो वर्षा मिलेगा या जो तुम्हारी बेहद की कमाई होगी वो तुम्हारे जेंडर के आधार से नहीं होगी, वो कायदे अनुसार होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष चोले में है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, स्त्री चोले में है तो कम मिलेगा, नहीं। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो दुनिया के हिसाब से, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री चोले में, पुरुष चोले में हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो शरीर निर्वाह करते बेहद की कमाई करेंगे उनको ज़रूर अंतमते सोगति भी मिलेगी और सतयुग में ऊंच पद भी मिलेगा। और बाबा हमें ये भी कहते कि दुनिया में स्त्री को भी हाफ पार्टनर कहते हैं, लेकिन देते कुछ भी नहीं है, है ना। ऐसे कई होते हैं। मैं अभी एक सुन रही थी किसी का कि जो भाई था उसने शरीर छोड़ दिया और अपनी युगल के नाम जो पेंशन भी उसकी जो आती थी ना, वो पेंशन भी युगल के नहीं बेटे के नाम कर दी, कि शरीर छूटने के बाद पेंशन भी युगल नहीं ला सकेगी, बेटा लाएगा। तो अब वो जो माता है उसकी जो अवस्था है वो ऐसी हो गई है कि घर में बर्तन धोती है, खाना बनाती है तो उसको 2 वक्त की बहू रोटी देती है, नहीं तो वो भी नहीं देती। और कहने को बहुत पैसा है, लेकिन हालत ऐसी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो इस प्रकार की भी बातें हैं। और आप सोचो कि वैसे तो जैसे भारत में नारियां होते हैं तो माताएं जैसे न्योछावर कर देते हैं ना जीवन, कोई डेडिकेशन में तो कमी नहीं रही, लेकिन चाहे डेडिकेशन हो चाहे कुछ भी हो, वर्षा किसको मिलेगा? पुरुष चोले वाले बच्चे को तो बाबा कहते हैं इस प्रकार की बातें संसार में होती हैं। और आप नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली देखेंगे तो माताओं के नाम कुछ भी करके नहीं रखते हालांकि देखो सरकार इतने नियम भी बनाती है कि रजिस्ट्री में भी कम देना पड़ेगा या जो भी, लेकिन उसके बाद भी माताओं के नाम पर कुछ नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब तुम माताओं को लॉटरी लगी है, अब जितना चाहो अपना भाग्य बेहद का वर्षा बाबा से ले सकते हो। बाबा के घर में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बाबा तो कायदे के अनुसार जैसा स्पिरिचुअल नियम है उस आधार से जो जितना करेगा उतना पाएगा। और बाबा कहते यहाँ कोई भेदभाव नहीं। और फिर आज प्यारे बाबा हमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं। बाबा हमें कहते हैं
इस दुनिया में सर्व संबंध जो है वो मतलब के हैं, है ना, मतलब के है ना। जैसे ही मतलब ख़त्म हो जाता है या मतलब सिद्ध नहीं होता तो शक्ल व्यवहार सब बदल जाता है। लेकिन बाबा कहते एक ही संबंध है बाबा के साथ जो मतलब का नहीं है। हम बच्चे चाहे कैसे भी रहते हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ है ना। बाबा हमें क्या कहते हैं, मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम फारकती भी देते हो, डिवोर्स भी देते हो लेकिन मैं तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं तो आया ही हूँ वर्षा देने के लिए, मैं कभी तुम्हें छोड़कर बीच में नहीं जाता। लेकिन तुम अगर कायदे से नहीं चलते तो माया खड़ी है और माया तो अपना काम करती रहती है। और अगर हम कायदे से चलकर अपनी शक्तिशाली स्थिति नहीं बनाते तो माया हमें बाप को भी फारकती दिला देती है। तो इसीलिए बाबा हमें सावधानी देते हैं कि ऐसा बाप मिला है जो हमेशा हमारा साथ देता है, वर्षा देकर हमें जाता है। तो ऐसे बाप का बनकर रहने के लिए सिर्फ इंटेंशन नहीं चाहिए, एक्शन भी चाहिए। खाली सोचें कि हमें बाबा को नहीं छोड़ना है, लेकिन बाबा को तो तब नहीं छोड़ेंगे ना जब माया जीत बनेंगे। और माया तो खूब फटकाती है और उस माया पर जीत पाने के लिए हमें ज्ञान योग धारणा सेवा का बल चाहिए। और अगर वो जमा नहीं किया तो माया कब फारकती दिला देगी पता नहीं चलेगा। अच्छा, ओम शांति।